अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अवैस सर। और अगर आपके ज़हन में एक सवाल है कि यूट्यूब पर काम कैसे करें, जो बिगिनर हैं, जो उन्होंने अभी-अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए मुझसे बेहतर एग्ज़ाम्पल और कोई भी नहीं होगी। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, खुद पर आप बीती और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, जिससे आपको मदद मिलेगी कि यूट्यूब पर अगर आप नए-नए हैं, कैसे काम करेंगे और सोच में पड़े हुए हैं कि करूँ या ना करूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पे काम करने के लिए 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है, जो कि आप यूट्यूब पे काम करने से पहले अपने पल्ले से बाँध लीजिए, क्योंकि इन 3 चीज़ों से आपका वास्ता पड़ने वाला है। व्यूअर्स, यूट्यूब पर अगर आप नए-नए हैं या आप सोच रहे हैं कि काम करूँ और कैसे अर्निंग होगी, कैसे मैं पैसा कमा सकूँगा और कैसे मैं बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम सकूँगा, तो डेफ़िनिटली ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यूट्यूब जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे आप कोई अपना कारोबार ओपन करते हैं या आप अपनी कोई शॉप ओपन करते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब को भी आपको इसी तरह से ट्रीट करना है। कारोबारी शॉप ओपन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं, आपने बिज़नेस को टाइम देना है। यूट्यूब आपसे टाइम माँगेगी और थोड़ा टाइम नहीं माँगेगी, काफ़ी ज़्यादा सारा टाइम माँगेगी। यूट्यूब आपसे अवेलेबिलिटी माँगेगी, यूट्यूब आपसे थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट भी माँगेगी, जो आपको यूट्यूब को देनी होगी। इन कैश तो नहीं माँगती, ये इन्वेस्टमेंट होती है। आपने अपनी वॉइस क्वालिटी को अच्छा रखना है, आपने अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर रखना है, आपने अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा रखना है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी टेक्निकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि यूट्यूब पे काम करने के लिए आप ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करें, ऐसा कोई कंटेंट चूज़ करें, जो लोगों के काम आए, जिसको लोग सर्च करें। आपको यूट्यूब पे काम करना है, तो कुछ ऐसा काम करना होगा जिसकी वजह से लोग यूट्यूब पे जाके आपके चैनल को सर्च करें, आपको ढूँढें और आप लोगों की कुछ मुश्किलात में कमी ला सकें। यूट्यूब में कामयाब कंटेंट वही रहता है जो लोगों की मुश्किलात में कमी के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आप अपने कंटेंट को इलेक्ट्रीशियन की तरफ लेकर जा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कौन-सा प्रॉब्लम कैसे हल होगा। गाड़ी का मैकेनिक हैं, तो आप गाड़ी का काम करते हुए वीडियो बनाएँ और उसको यूट्यूब पर लगा दें। अगर आप टीचर हैं, तो आप पढ़ाते हुए अपनी एक वीडियो बनाएँ और उसको यूट्यूब पर चढ़ा दें। उससे होगा ये कि लोग आपके चैनल को सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अपने मसाइल को वहाँ पर देखेंगे और उसको हल करेंगे। अगर आप मोबाइल मैकेनिक हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बता सकते हैं कि मोबाइल्स की कौन-सी खराबी को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब क्रिएटर बनना बहुत आसान काम है, लेकिन हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। और दूसरी बड़ी चीज़, आपको शुरू-शुरू में शायद कोई व्यूज़ 1, 2, 5, 7, 10 ये शायद आएँ ही ना, लेकिन आपने हाथ बिल्कुल भी खड़े नहीं करने हैं, काम को ख़त्म नहीं करना है, कंटिन्यू चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और ये जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसे आप पत्थर के ऊपर कतरा-कतरा पानी गिरा रहे हैं और उस पत्थर में फिर सुराख हो जाता है। सो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और हर हाल में करनी पड़ती है। और अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आपने टाइम देना है, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट देनी है, बिकॉज़ आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपकी वॉइस, ये चीज़ें बहुत बेहतर होनी चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के काम आ सकता है, दूसरे के मसाइल को हल कर सकता है, तो फिर आप यूट्यूब कंटेंट के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं। आपको व्यूज़ भी आएँगे, आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद आपकी अर्निंग भी होगी। बट डिपेंड करता है कि आपके पास कंटेंट क्या है। अगर कंटेंट तगड़ा होगा, जानदार होगा, आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपकी एडिटिंग बेहतर होगी, तो डेफ़िनिटली आपके पास अच्छे व्यूज़ भी आ सकते हैं और आप अच्छा काम कर सकते हैं। इससे होगा ये कि लोग आपके साथ जुड़ जाएँगे, आप मेन स्ट्रीम में जाएँगे और कंसिस्टेंटली जब आपकी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, तो लोग आपको देखेंगे भी और आपको फ़ॉलो भी करेंगे और ये आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करेंगे। सबसे मुश्किल काम होता है कैमरे के सामने बोलना। अगर आप बोल लेते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के साथ और डिफरेंट जेस्चर्स के साथ, तो डेफ़िनिटली आपने 90% काम अपना आसान कर लिया है और उसके बाद का जो काम होता है वो 10% रह जाता है। वो आपकी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ तो कर रहे होंगे, जो भी आप कर रहे हैं, आपने उसको यूट्यूब चैनल पे डाल देना है और जैसे ही यूट्यूब चैनल पे आप वो चीज़ें डालते रहेंगे, आपको एक कंटेंट मिलता रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी तालीम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत आला सतह पर कहीं काम कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप मज़दूर भी हैं,
تو آپ کرتے ہوئے کام کو لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کام کو آسان بنائیں گے، لوگوں کی مشکلات کا حل نکالیں گے، تو آپ یوٹیوب کے اوپر کامیابی کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو رسپانس بھی ملے گا۔ ایک بار پھر سے کہوں گا، بگنر دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، میری طرح اسی طرح چلتے رہنا ہے، آہستہ 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 آپ کو رسپانس بہت اچھا ملے گا۔ ایک بار پھر سے، اگر آپ کو کوئی رسپانس دے نہیں رہا تو آپ نے دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے، میرے چینل کو فالو کرتے جائیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے چینلز کو سبسکرائب کر لیں، آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو مزید آسانیاں دے گی۔ اللہ حافظ۔